guys, welcome back to my YouTube channel The Medico's World and I am your mentor रूपाली शर्मा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसके हमारा लास्ट टॉपिक सीड और फ्रूट वाला बच गया था जो हम आज इस क्लास में कवर करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो, सबसे पहले है सीड। सीड क्या होता है? इन एंजियोस्पर्म सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सीड होता है फाइनल प्रोडक्ट हमारी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। इट इज़ ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल से क्या बनेगा? ओव्यूल से बनेगा सीड। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल को हम बोलेंगे सीड। सीड आर फॉर्म्ड इनसाइड द फ्रूट्स। सीड कहाँ पे फॉर्म होते हैं? इनसाइड फ्रूट्स। ए टिपिकल सीड कंसिस्ट ऑफ सीड कोट। अब सीड के अंदर क्या क्या आएगा? एक आएगा सीड कोट हमारा, कोटिलीडन, एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या क्या आएगा? सीड कोट आएगा, कोटिलीडन आएगा और एम्ब्रियोनल एक्सिस आएगा। कोटिलीडन जो हमने पहले देखा था ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर, जर्नली थिक होता है, स्वोलन होता है यानी कि बल्ज होता है, थोड़ा फूला हुआ पार्ट। किस वजह से होगा स्वोलन? ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड रिजर्व, क्योंकि कोटिलीडन ही बाद में फूड प्रिजर्व करता है मैच्योर होने के बाद। एज इन लेग्यूम्स, जैसे कि लेग्यूम्स के अंदर। फिर है हमारे नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स। अब नॉन एल्ब्यूमिनस कौन से होंगे? जो नॉन एंडोस्पर्म होंगे, जिनके अंदर एंडोस्पर्म बचा ही नहीं है, एम्ब्रियो ने कम्प्लीटली कंज्यूम कर लिया है। और एक्स एल्ब्यूमिनस जहाँ पे एंडोस्पर्म बच गया है, एंडोस्पर्मिक जो सीड्स होंगे जो हमने पढ़े थे। अब एंडोस्पर्मस के एग्जाम्पल हमने क्या क्या पढ़े थे जहाँ पे एंडोस्पर्म बच गया था? जो वो थे वीट, राइस, बार्ले, ये। और नॉन एंडोस्पर्म के कौन से थे? पी, ग्राउंडनट, ये वाले। फिर यही इसने नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस को बोला। ये देखो, नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज़ कम्प्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट। और एल्ब्यूमिनस कौन से होंगे? जहाँ पे एक पार्ट एंडोस्पर्म का बच गया, वो कम्प्लीटली कंज्यूम नहीं हुआ है ड्यूरिंग द एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल वीट, मेज, बार्ले, कैस्टर। ये एग्जाम्पल्स याद रखना, इनसे ही पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस हर बार पूछा जाता है। Occasionally, in some seeds such as black pepper and beetroot, remnant of nucellus are also persistent. This residual persistent nucellus is known as perisperm. Perisperm क्या होएगा कि अगर ये तो था हमारा एंडोस्पर्म बच गया यहाँ पे एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस में, और यहाँ पे पेरिस्पर्म क्या होगा कि हमारा जो न्यूसेलस था वही बच जाए। ये था ना हमारा न्यूसेलस जो हमारा एम्ब्रियो सैक था, उसके अंदर यहाँ पे हमारा एग वगैरह बन रहे थे, जो उसके बाहर का जो ये पोर्शन था, ये सारा पोर्शन ये न्यूसेलस ही तो था जो फूड प्रोवाइड कर रहा था इसको फर्टिलाइजेशन से पहले। तो वही बोला है कि अगर न्यूसेलस भी बच जाता है तो उसको बोलेंगे हम लोग पेरिस्पर्म। किस में बचेगा? जैसे कि ब्लैक पेपर या बीट के अंदर, बीट रूट जो होती है हमारी उसके अंदर। तो ये याद रखना, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इंट्यूगमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट। अब जो इंट्यूगमेंट होगी वो क्या बना देंगे आगे जाके? सीड कोट बना देंगी। हमने पढ़े थे ना ये सीड किस किस से मिलके बने? सीड कोट से, कोटिलीडन से और एम्ब्रियोनल एक्सिस से। सीड कोट कौन बनाएगा? जो हमारी इंट्यूगमेंट थी ओव्यूल की। जो माइक्रोपाइल रिमेन है वो रह जाएगा, जो माइक्रोपाइल एंड है वो एक छोटे से पोर की तरह सीड कोट में रह जाएगा, मतलब वो कवर नहीं होगा, वो अभी भी ओपन नहीं रहेगा। दिस फैसिलिटेट एंट्री ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर। किस लिए रह जाएगा? ताकि जर्मिनेशन के टाइम पर जो सीड है उसको प्रॉपर ऑक्सीजन और वाटर मिलती रहे। अगर नहीं मिलेगी तो क्या हो जाएगा? सीड डाई हो जाएगा, डेड हो जाएगा। एज द सीड मैच्योर होने के बाद सीड के क्या होता है? जो वाटर कंटेंट है उसका वो कम हो जाएगा और सीड ड्राई हो जाएगा, यानी कि 10 से 15% मॉइस्चर बाय मास उसके अंदर रह जाएगा, सिर्फ 10 to 15। द जर्नल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सीड स्लोज डाउन। अब जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है सीड की वो क्या हो जाएगी? स्लो डाउन हो जाएगी। और इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं? डोरमेंसी बोलते हैं। डोरमेंसी क्या होगी? पीरियड होगा किस चीज़ का? इनएक्टिविटी ऑफ सीड का, कि मतलब सीड कोई काम कर ही नहीं रहा है, उसके अंदर कोई एक्टिविटी हो ही नहीं रही है। और कब तक होएगा ये पीरियड? फ्रॉम मैच्योरेशन टिल जर्मिनेशन। मैच्योरेशन से जर्मिनेशन तक। इसके अंदर क्या क्या होता है डोरमेंसी के अंदर? जो मैच्योर सीड है वो पानी का लॉस कर देता है।
किस लिए? इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन के लिए। बहुत ही कम पानी रह जाता है सीड के अंदर, सिर्फ 10 से 15%। और क्या होता है, जो मेटाबॉलिक रेट है वो भी स्लो हो जाता है, ऑलमोस्ट ज़ीरो ही हो जाता है यहाँ पे। ये यहाँ पे बोला हुआ है इन्होंने कि और जब फेवरेबल कंडीशन आ जाती हैं तो एडिक्वेट मॉइस्चर भी ले लेता है सीड, ऑक्सीजन, टेम्परेचर सब कुछ मतलब जब सही हो जाता है तो वो वापस से ग्रो करना शुरू कर देता है और वो क्या कर जाता है, जर्मिनेट कर जाता है। एज ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड्स, जब ओव्यूल सीड में मैच्योर हो जाता है, ओव्यूल से सीड बन जाता है, ओवरी डेवलप हो जाती है फ्रूट के अंदर। मतलब ओव्यूल से तो क्या बनेगा, सीड, और ओवरी से क्या बनेगा, हमारा फ्रूट। इट मीन्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड साइमल्टेनियसली। मतलब जो ओव्यूल से सीड बन रहा है हमारा और ओवरी से फ्रूट बन रहा है, ये क्या इकट्ठे इकट्ठे चलते रहते हैं, साथ साथ में दोनों प्रोसेस चलती रहती है। जो वॉल है ओवरी की, जो डेवलप होती है इन द वॉल ऑफ फ्रूट, जो ओवरी की वॉल है वो क्या बनाएगी, फ्रूट वॉल, फ्रूट की वॉल बनाएगी, जिसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। ये भी इम्पॉर्टेंट है। पेरिकार्प और पेरिस्पर्म में कंफ्यूज मत होना। पेरिकार्प, कार्प मतलब ऐसे कवरिंग जैसा लग रहा है, तो फ्रूट की कवरिंग, और पेरिस्पर्म जो न्यूसेलस है हमारा, उसके बारे में। अब फ्रूट कैसा हो सकता है, फ्लैशी हो सकता है, गुद्दे वाला, जैसे कि गुआवा, ऑरेंज और मैंगो के अंदर, या फिर ड्राई हो सकता है, सूखा हुआ, जैसे ग्राउंड नट, मस्टर्ड, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हो गए। और मैनी फ्रूट क्या होते हैं, इवॉल्व होते हैं बाय इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्सल ऑफ सीड। अब ये देखो फ्रूट की क्लासिफिकेशन कैसे हो सकती है। फ्रूट दो तरीके के होते हैं, एक होता है ट्रू फ्रूट और एक होता है फॉल्स फ्रूट। ट्रू कौन सा होगा, जो डेवलप होता है ओवरी से, ओवरी से ही फ्रूट बन रहा है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं कि सिर्फ ओवरी से ही बने, फ्रूट तो कहीं से भी बन सकता है। तो ओवरी को छोड़ के अगर और किसी पार्ट से फ्रूट बन रहा है तो हम उसे बोलेंगे फॉल्स फ्रूट, कि ये झूठा फ्रूट है, ये ओवरी से नहीं बना। सच्ची बात तो क्या है, हमने यही पढ़ा है कि ओवरी से फ्रूट बनेगा, लेकिन यहाँ पे तो गलत हो गई ये बात, ओवरी से तो बन ही नहीं रहा है हमारा फ्रूट, तो वो फ्रूट कैसा होएगा, झूठा फ्रूट, फॉल्स फ्रूट। अब दूसरे पार्ट कैसे, जैसे थैलेमस से बन जाए। थैलेमस क्या था हमारा, जो ऐसे यहाँ पे सेपल्स थे ना, और यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स अटैच थे, पेटल्स वगैरह, ये जो पार्ट था ये था हमारा थैलेमस, रिसेप्टेकल भी बोला था, जिससे वेरियस ऑर्गन्स अटैच थे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा फॉल्स फ्रूट का, एप्पल, स्ट्रॉबेरी, कैश्यू, ये सब। ये दिया हुआ है यहाँ पे, एक बार तुम इस पैराग्राफ को रीड कर लेना। अब कुछ फ्रूट्स कैसे होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन ग्रो कर जाते हैं, उनको क्या बोलेंगे हम, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि बनाना, बनाना के अंदर क्या होता है, बनाना के अंदर हम लोग इंजेक्शंस लगाते हैं हार्मोन के, ऑक्सीटोसिन वगैरह के, जिसकी वजह से वो जल्दी डेवलप कर जाता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, तो उसको बोलेंगे पार्थिनोकार्पिक fruits. Parthenocarpy can be induced through the application of growth hormones and such fruit are seedless. और ये कैसे फ्रूट होते हैं, सीडलेस, क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो हुई ही नहीं, ओव्यूल से सीड कैसे बनेगा, क्योंकि और ओवरी से फ्रूट भी नहीं बना, डायरेक्ट ही फ्रूट बन गया यहाँ पे तो हमारा हॉर्मोन्स की हेल्प से। फिर यही दिखाया हुआ है यहाँ पे, देखो एक बार फॉल्स फ्रूट हमारे। पहले स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स, ए पार्ट यहाँ तक, ये हमारा क्या है, कॉटिलीडन, और ऊपर वाला एंड माइक्रोपाइल। फिर ये देखो ये क्या है, हमारी बाहर वाली सीड कोट। फिर हमारा अंदर बचा हुआ एंडोस्पर्म, और उसके भी अंदर क्या है हमारा कॉटिलीडन। अब जो नीचे है, अब बिलो द कॉटिलीडन, उसको बोलेंगे हाइपोकोटाइल रूट एक्सिस, ठीक है। और नीचे और क्या है, रूट टिप। फिर ये क्या है हमारा, ये भी ऐसे स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है सीड का, बाहर वाली सीड कोट, फिर कॉटिलीडन, शूट अपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल, रूट की टिप, और एंडोस्पर्म बचा हुआ है थोड़ा सा। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर है हमारे वीट का सीड का। ये इंपॉर्टेंट है इन सब में से, मतलब एज़ कंपैरिजन टू बाकी ये वाला ये वाला ये वाला ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी करना तो सब कुछ ही है। देखो एक बार इसको ज़्यादा ध्यान से देख लेना। बाहर वाली कवरिंग क्या है, पेरिकार्प। पेरिकार्प हमने क्या पढ़ा था, क्या है, देखो यहाँ पे पेरिकार्प क्या था, जो हमारे वॉल ऑफ फ्रूट है उसको पढ़ा था हमने। तो बाहर वाली कवरिंग पेरिकार्प, फिर थोड़ा अंदर ये एंडोस्पर्म बचा हुआ है, और ये क्या है, स्क्यूटैलम, यानी कि मोनोकोट्स का है ये सीड का डायग्राम, क्योंकि स्क्यूटैलम हमने किस में पढ़ा था, मोनोकोट के अंदर। फिर हमारे यही बाकी सारे स्ट्रक्चर, कोलेप्टाइल, प्लूम्यूल, पास वाले, और रेडिकल कोलेराइजा। फिर ये हमारे फॉल्स फ्रूट, ये देखो ये थैलेमस से डेवलप हुआ और अंदर सीड है।
फिर ये सीड है, ये भी थैलेमस से डेवलप हुआ है। और ये क्या है हमारा एंडोकार्प, जो अंदर वाला है। 3 होते हैं ना, एक्टोकार्प, एंडोकार्प और मेसोकार्प। एक्टो आउटर कवरिंग, मेसो बीच वाली और एंडो अंदर वाली। तो एंडोकार्प कहाँ हो जाएगी, सीड के पास। मेसोकार्प सीड से थोड़ा बाहर। और ये क्या हमारी स्ट्रॉबेरी है। स्ट्रॉबेरी में ये क्या है, बीच वाला पार्ट थैलेमस, और यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे जो छेद जैसे दिख रहे हैं, ये है एक्टिनी। फिर आगे देखो, सीड क्या है, एडवांटेजियस है एंजियोस्पर्म के लिए। Firstly, since reproductive process such as pollination and fertilization are independent of water, seed formation is more dependable on water. Seed formation क्या ज़्यादा डिपेंड करता है पानी के ऊपर, इतना fertilization और pollination नहीं करता. Also, seed have better adaptive strategy for dispersal to new habitat and help the species टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज़। अब इन्होंने बोला कि सीड जो है वो क्या है, बेटर एडेप्टिव स्ट्रेटजी अप्लाई करता है। मतलब जैसे जैसे हमारा सीड डेवलप होता है वो और ज़्यादा स्ट्रेटजीज, कॉपिंग मैकेनिज्म डेवलप करना शुरू कर देता है डिस्पर्सल के लिए, कि वो अच्छे से ग्रो कर पाए नए नए हैबिटेट्स पे और स्पीशीज़ को हेल्प कर सके कॉलोनाइज करने के लिए, ग्रुप बनाने के लिए एक एरिया के अंदर। As they have sufficient food reserve, young seedling are nourished until they are capable of photosynthesis. अब बहुत सारे सीड्स क्या होता है जिनके अंदर एंडोस्पर्म बच जाता है, या फिर नहीं भी बचता तो हमारा जो निसेलस है वो बच जाता है। तो जिसकी वजह से क्या, फूड उनको कंटिन्यूसली मिलता रहता है, फूड रिजर्व उनके पास होता है। तो जब तक सीडलिंग जो है हमारा वो यंग नहीं होता, डेवलप नहीं होता, जब तक वो कैपेबल नहीं होता कि वो फोटोसिंथेसिस कर सके अपने आप से, तो वो नरिशमेंट उसको मिलती रहती है। हार्ड सीड कोट प्रोवाइड प्रोटेक्शन। अब जो हमारा सीड कोट है वो कैसे है, हार्ड है, और क्या प्रोवाइड करता है, वो प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन। जो सीड कोट है इसकी 2 कवरिंग होती है, पहली आउटर कवरिंग होती है टेस्टा और इनसाइड वाली कवरिंग होती है टेगमेन। ये भी याद रखना, इससे भी एक आधा क्वेश्चन शायद दिया हुआ है एनसीईआरटी एक्सरसाइज के अंदर, और नीट में भी कई बार आ जाता है कि टेस्टा कौन सी कवरिंग है, टेगमेन कौन सी कवरिंग है, तो एक बार इसको भी ध्यान से देख लेना। बाकी एज सच इसमें से कुछ आने वाला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं जो इस वाला पैराग्राफ के अंदर है, वो मैं एक बार ब्रीफली बता देती हूँ तुम लोगों को। यहाँ पे दिया हुआ है, देखो देखो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं किसके, डोरमेंसी के अंदर। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जो है आर्टिक टुंड्रा का, जो आर्टिक रीजन होता है। आर्टिक टुंड्रा का यहाँ पे क्या होता है, 10,000 ईयर्स ओल्ड सीड फाउंड हुए हैं। 10,000 ईयर्स ओल्ड सीड फाउंड हुए हैं, जिनका क्या नाम दिया हुआ है यहाँ पे, कौन सी रीजन में हुए हैं, मतलब क्या कहते हैं उन सीड्स को, ल्यूपिनस टुंड्रा। ल्यूपिनस टुंड्रा, ये हमारा पहला एग्जाम्पल। क्या, आर्टिक टुंड्रा के अंदर 10,000 ईयर्स ओल्ड सीड फाउंड हुए हैं, जो कहाँ पर हैं, ल्यूपिनस टुंड्रा, ल्यूपिनस टुंड्रा के अंदर। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा कि 2000 ईयर्स ओल्ड सीड कहाँ पे मिले हम लोगों को, किसके मिले, सॉरी किसके मिले 2000 ईयर ओल्ड सीड, फोनिक्स डेक्टिफायरा, जो हमारी डेट पाम होती है उसके मिले, डेट के, फ्रूट होता है ना डेट, फोनिक्स डेक्टिफायरा इसके मिले हैं। ओके,
और आर्कटिक टुंड्रा के मिले हैं। और फ्रूट हमने पढ़ ही लिया है। फिर हम एक बार नेक्स्ट देखते हैं। एक बार इसको प्लीज़ अच्छे से रीड कर लेना। यहाँ पे और कुछ नहीं है जो पेपर में आ सके। देखो फोनिक्स टेक्लीफेरा डेट पाम, और ये हमारा आर्कटिक टुंड्रा वाला 10,000 ईयर ल्यूपिनस आर्टिकस ने एक्सोवेट किया है, ढूंढा है इनको। ठीक है, ये फोनिक्स वाला कहाँ डेड सी के पास मिला है। ऐसा यहाँ से कुछ भी आने वाला नहीं है, बस एक ये 2-4 क्वेश्चन है, ये देख लेना। और डोरमेंसी, डिहाइड्रेशन, ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ तुम लोगों को। फिर है हमारा एपोमिक्सिस और पॉली एम्ब्रियोनी। एपोमिक्सिस क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के ही तुम्हारा जो सीड है वो बन रहा है, उसको बोलेंगे प्रोडक्शन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एपोमिक्सिस। ये लिखा स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज एपोमिक्सिस। अब ये एपोमिक्सिस हो किस किस टाइप से सकती है, यहाँ पे देखो कि हमारा फर्टिलाइजेशन के बिना सीड कैसे बनेगा। फर्स्ट वे तो क्या है हमारा, पहला तरीका है विदाउट फर्टिलाइजेशन। जो हमारा एग है वो क्या बना ले, वो बना ले एम्ब्रियो। फर्स्ट वे तो ये हो गया कि बिना फर्टिलाइजेशन के एग ने हमारा एम्ब्रियो में डेवलप हो गया, तो हमारी एपोमिक्सिस हो जाएगी। और सेकंड कंडीशन क्या है हमारी, कि जो न्यूसेलस है जब उसकी सेल्स एम्ब्रियो में घुस के जाइगोट बना ले थ्रू माइटोसिस, की जो मतलब अब हम लोगों को जाइगोट तो बनाना है, अब बिना फर्टिलाइजेशन के जाइगोट कैसे बनेगा, कि जो न्यूसेलस हैं उसके जो सेल्स हैं उनसे एम्ब्रियो बन जाए, मतलब जाइगोट बन जाए, सीधा कह लो। एम्ब्रियो सैक में घुस के जाइगोट बना ले जो न्यूसेलस के सेल्स है हमारा। और फिर थर्ड हमने क्या पढ़ा, कि इंटेग्यूमेंट से, जो इंटेग्यूमेंट के सेल्स है वो विदाउट फर्टिलाइजेशन वो अंदर घुस जाए एम्ब्रियो सैक के अंदर और वो जाइगोट बना ले। नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारी, कि कुछ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि हमारा सिट्रस हो गया या मैंगो हो गया, सिट्रस और मैंगो हो गया, वो क्या करता है उनके अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज प्रेजेंट होते हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे कि जब आप ऑरेंज के सीड्स लेते हो और उनको स्क्वीज़ करते हो तो डिफरेंट साइज़ के मतलब निकलते हैं ना, शेप सबकी अलग अलग होती है, यानी कि सीड्स बहुत सारे, तो मतलब कि एम्ब्रियो भी बहुत सारे हैं। मल्टीपल एम्ब्रियोज इन वन ओव्यूल इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है, यही लिखा हुआ है। Citrus or mango has varieties. Some of the nucellar cells surrounding embryo sac start dividing. कि जो nucellar cell है वो डिवाइड करना शुरू कर देते हैं, एम्ब्रियो सेक के अंदर घुस जाते हैं और डेवलप कर जाते हैं एम्ब्रियोज के अंदर। इन सच स्पीशीज ईच ओव्यूल कंटेन मैनी एम्ब्रियोज। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इज इन अ सीड इज रेफर टू एज पॉली एम्ब्रियोनी। और फिर हमारा हाइब्रिड वेराइटीज़, एक बार ये देख लेते हैं। हाइब्रिड वेराइटीज़ ऑफ सेवरल ऑफ आवर फूड एंड वेजिटेबल क्रॉप आर बीइंग एक्सटेंसिवली कल्टिवेटेड। कल्टिवेशन ऑफ हाइब्रिड हैज़ ट्रेमेंडसली इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। की जब हम हाइब्रिड सीड्स का यूज़ करने लगे हैं, जब से हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, कल्टिवेशन है, वो भी क्या हो गया, वो इंक्रीज़ हो गया है। लेकिन इनके साथ एक दिक्कत है, क्या, कि इनको हर ईयर प्रोड्यूस करना पड़ता है। अगर सीड्स को कलेक्ट कर लिया, इफ द सीड्स कलेक्टेड फ्रॉम हाइब्रिड आर सोन, द प्लांट एंड द प्रोजेनी विल सेग्रीगेट एंड डू नॉट मेंटेन हाइब्रिड कैरेक्टर। कि अगर हम हाइब्रिड मतलब जो हमने उगा ली और उन्हीं के सीड्स लेके वापस से हम उगा रहे हैं, एक देखो हमने पहले क्या किया, हमने मार्केट गए, हमने ये हाइब्रिड सीड्स ले लिए वहाँ से, ये रहे हमारे हाइब्रिड सीड्स, इनको हमने क्या किया, उगा दिया, ये हमारा प्लांट बन गया इनसे आगे। ठीक है, अब इसके ऊपर इसके भी तो सीड्स आएंगे ना, तो हमने क्या किया, इसके जो सीड्स हैं उनको वापस उगाया, तो नहीं उगेंगे। हमारी वैरायटी जो है
वो नहीं उग पाएगी, हमें हर बार नए मार्केट से लेकर आने पड़ेंगे। यही इसकी एक मेन दिक्कत है। और ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी है। हैंस द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है फार्मर के लिए। इफ़ दिस हाइब्रिड आर मेड इनटू एपोमिक्सेस, अगर इन हाइब्रिड्स को क्या कर दें हम, एपोमिक्स कर दें, तो कोई सेग्रीगेशन नहीं होगी कैरेक्टर्स की हाइब्रिड प्रोजेनी के अंदर, फिर फार्मर आसानी से इनको यूज़ कर पाएगा। ठीक है, इसी बिकॉज ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एपोमिक्सेस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, एक्टिव रिसर्च इज गोइंग ऑन इन मैनी लेबोरेटरीज अराउंड द वर्ल्ड। अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि हाइब्रिड सीड्स को कैसे एपोमिक्सिस के थ्रू बनाया जाए, यानी कि विदाउट फर्टिलाइजेशन सीड बनाया जाए। अंडरस्टैंड द जेनेटिक ऑफ एपोमिक्सिस एंड टू ट्रांसफर एपोमिक्टिक जीन्स इनटू हाइब्रिड वेराइटीज़, कैसे हम एपोमिक्टिक जीन्स को हाइब्रिड जीन्स बनाएं। फिर है हमारी फ्लावर की रिप्रोडक्शन की। अब तक हमने पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, क्या था हमारा, स्टेमन था, एंथर था, फिलामेंट था। उन्होंने क्या किया, जब हमारी फर्टिलाइजेशन होने वाली थी, पोलन लैंड कर गया, पोलन ट्यूब बनी, यहाँ पे हमारा मेल गैमेट निकला, ये हमारा ओव्यूल रहा, एग रहा ओव्यूल के अंदर, तो पोलन ट्यूब के थ्रू सिनर्जिड को हराते हुए हमारा कहाँ पहुँच गया, राजा अपनी क्वीन के पास पहुँच गया, एग के पास पहुँच गया। और ये नीचे क्या हमारे सेपल और रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल मतलब थैलेमस, ये हमारा एम्ब्रियो सैक, पिस्टल, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ये पेटल्स हैं हमारे। फिर क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारा जाइगोट बन गया, जाइगोट के बाद हमारा एम्ब्रियो बन गया, यानी कि सीड की फॉर्मेशन हो गई। फिर क्या होगा, हमारा सीड जर्मिनेट करना शुरू कर गया और जर्मिनेट करके वापस से फ्लावर बन चुका है। सो ये चैप्टर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। गाइस प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू कमेंट पॉजिटिव वाइब्स एंड योर क्वेरीज। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, प्लीज़ कमेंट डाउन फास्ट। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, स्टे ट्यून्ड। ढेर सारा प्यार दो इस वीडियो को। थैंक यू सो